जिसका हाथ पकड़ लिए वही आदमी जीत के राजा हो गया। आप विधायक, मुखिया, सांसद बनाते हैं, हम एक दो को नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं, लेकिन 10 वर्ष वो काम करने के बाद 3 वर्ष पहले हमने तय किया उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार के गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बांका में पहुंचे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी ये गेस्ट हाउस है, यहीं पर रुके हुए थे रात में, और बांका में सभा होने जा रहा है और पीसी भी है। और चलिए दिखाते हैं सभा कैसे होगा। ये प्रशांत किशोर जी का गेस्ट हाउस है, काफ़ी अच्छा था। और चलिए दिखाते हैं रास्ते के सभी चीज़ों को, तब तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रशांत किशोर जी ठहरे हुए हैं और कुछ ही देर में निकलने वाले। ये प्रशांत किशोर जी का गेस्ट हाउस बांका में है, और बांका में आज सभा एक ही है, और ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, और काफ़ी अच्छा ये गेस्ट हाउस बनाया गया है, और सभी लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और चलिए दिखाते हैं और व्यू आपको, तो हमारे साथ बने रहिए। और यात्रा के इस कार्यक्रम में इस दोरैया की पावन धरती पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद है, प्रणाम। जिसका हाथ पकड़ लिए वही आदमी जीत के राजा हो गया। आप विधायक, मुखिया, सांसद बनाते हैं, हम एक दो को नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं, लेकिन 10 वर्ष वो काम करने के बाद 3 वर्ष पहले हमने तय किया उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार के गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें 10 वर्ष में यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दी है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी गरीबी से निकले। इसलिए ये अभियान शुरू किया। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ पर सोच के कि नेता कोई आएगा, वोट मांगेगा, कहेगा जनसुराज को वोट दो। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 वर्ष राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा,
हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता अभी बताएंगे उसे समझने के बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बिहार में पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो, अगर नहीं हो, तो नेताजी का नहीं, सांसद विधायक मुखिया का नहीं, अपने बेटे अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब आप 3-4 घंटा से धूप में बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देंगे, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको सीखना है, अब 15 मिनट तक वो आदमी आपस में बात नहीं करेगा। जब सवाल पूछेंगे तो जोर से हाँ या ना खाली बोलना है। यहाँ जितने लोग धौरैया के आए हैं, जरा सोच के बताइए, सबको बताना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ एक एक आदमी को उठाकर बताना है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये देखिए धौरैया के आदमी लोग कितना समझदार है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है। जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार जरा अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। देखिए पूरा सभा का दशा देखिए, चुप चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है, कोई मुखिया को बोल रहा है। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, आपने अभी कहा। तो आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई नेता, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया हम लोग से तो पढ़ाई रोजगार के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं, किसको हम लोग वोट दें। बिहार में तो सब नेता चोरे बदमाश है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। अभी आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। अरे जोर से बोलो भाई, गला मत फड़वाइए।
किया है कि नहीं किया है? ना आवाज नहीं है, हाथ उठाकर बोलिए जोर से, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोला भैया पीछे मत हटना, पीछे मत हटिएगा। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, जितने लोग आए हैं सब ने कहा भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, चुपचाप कथा सुनने नहीं आए हैं। और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, धौरैया में, बांका, भागलपुर में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है मुंह खोल के, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। ये भाजपा वाले आए, चुनाव से पहले कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके धौरैया में, बांका में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई दोबारा ना बोलेंगे, जो पूछ रहे हैं हाँ ना बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं आता था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बदहाल बिहार में, और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई किस बात पर आपने वोट दिया है जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोग जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके बांका धौरैया में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए, तो बिहार का विकास कैसे होगा? जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है, आपको दिखता नहीं है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में आपके बाल बच्चे मजदूर बन गए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए अभियान शुरू किए। वोट वोट नहीं मांगते, यही जाकर गांव गांव हाथ जोड़कर बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई दोष नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं,
लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है।